चाहोगे अजमेर का जो प्रकरण हुआ है, जो बयान हुए हैं, उसके बारे में आपका? पहली चीज़ तो ये है कि जिन लोगों ने प्रकरण लेके गए हैं या लेके जा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो चीज़ ये चीज़ रख रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी, सरकार से पहले वहाँ पूजा होती थी, तो सरकार को तो 5 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पहले क्या था? उससे पहले तो बीजेपी सरकार थी। दूसरी ये चीज़ है कि उन लोगों ने आज ये बात रखी है कि वहाँ पर आतंकवादी, तो आज हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, वो वहाँ हकीकत पेश करते हैं, वहाँ से चादर आती है, हर उर्स सालाना उर्स पे चादर आती है, केंद्र से आती है, और भी पार्टियां चालान भेजती हैं, तो उन सबको वो आतंकवादी ठहराना चाहते हैं। जो लोग वहाँ पर जियारत करने आ रहे हैं, सारे लोग आतंकवादी हो गए। दूसरा, आज वो इस प्रकरण को लेके उठा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास सबूत है। तो सबूत है तो कोर्ट के जरिए, कानून के जरिए आओ, क्या दिक्कत है? अगर सर्वे कराना है, जो भी कराना है, कानून के जरिए आओ, कोर्ट में पेश करो, आप पेश करके सबूत रखो। पहली बात तो उन लोगों के पास ऐसा कोई सबूत है नहीं। दूसरा, वो वहाँ पर जिस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा द्वार था या कुछ था, तो 100 साल का रिकॉर्ड, जहाँ हम जो जानते हैं हमारे बुज़ुर्गों से या किसी से भी, तो 100 साल के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग, मैं खुद डीके फाउंडेशन राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आगे किसी भी देवी देवता या कोई भी बुज़ुर्ग या किसी भी दरगाह या कोई मंदिर या किसी के खिलाफ कोई भी आदमी अगर करता है, तो हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे और उसको सज़ा दिलवाएंगे। क्योंकि ये माहौल जो राजस्थान की एक मिसाल है, गंगा जमुना तहजीब का एक माहौल है, इसको बिगाड़ने के लिए, राष्ट्र के अंदर गलत माहौल पैदा करने के लिए जो ये लोग ये करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इन पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करें। 24 घंटे के अंदर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कानूनन कार्रवाई हम हमारे ढंग से, हमारे हिसाब से करी जाएगी। जी बिल्कुल, मैंने बाल मुकुंद आचार्य जी पे मानव अधिकार के अंदर हिजाब वाले मैटर में केस किया था। उस मैटर के अंदर उनके पास गया तो उन लोगों ने वहाँ से जवाब में कहा, साहब हम आगे से डीआईजी ऑफिस में उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उनकी जो रील्स वायरल हो रही है, जिस रील्स में वो कह रहे हैं कि भाई आज के बाद मैं हिजाब के मैटर में नहीं बोलूँगा, और ये जैसे जो चल रहा है प्रकरण वैसे चलता रहेगा। जैसे बच्चियाँ आती हैं वैसे ही बच्चियाँ वापस नकाब के ज़रिए वहाँ आएंगी, जैसे आती हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो ऐसे होता है उस स्कूल में। और उस प्रकरण के अंदर भी बाल मुकुंद आचार्य ने जब ये मैटर उठाया था हिजाब का, तो वहाँ बच्चियों के अंदर जो माहौल पैदा कर दिया, जो बच्चियाँ आज से आज तक एक दूसरे से फ्रेंडली मिलती थी, बातचीत करती थी, एक दूसरे का खाना खाती थी, आज वो एक दूसरे को घुर्रा के देख रही हैं। तो ये माहौल गलत है। हम लोग सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि ऐसी किसी रील्स पर या ऐसी किसी वीडियो पर अपना रोष ना दिखाएं। और जो ये चीज़ हुई थी उस टाइम बाल मुकुंद आचार्य जी की, उस टाइम भी मुस्लिम समुदाय में बहुत दिल को आहत पहुंची थी, और आज जो चीज़ हुई है उसमें पूरा मुस्लिम समुदाय को आहत पहुंची है। तो हम लोग ये गुजारिश करते हैं सरकार से और केंद्र से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग देश के माहौल को गलत तरीके से लेते हैं और गलत तरीके से पेश करते हैं। एक चीज़ देखी जाती है हमेशा जी, जो कि इलेक्शन का दौर आता है और इलेक्शन के आते ही ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो इस पर सरकार को कोई कानून बनाने की ज़रूरत है? ऐसी चीज़ें आती हैं, जाति पाति, ये चुनाव जो चीज़ें होती हैं, अब सबके अपना अपना नज़रिया है। आज मैं वोट देने जाऊंगा तो मैं जिस सरकार को या जिस आदमी को वोट देने जाऊंगा पसंदीदा, हम आज अगर अपन विधानसभा चुनाव की बात करें तो हम विधानसभा के अंदर एमएलए चुनते हैं हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए। पर आज ये चीज़ें जब हो रही हैं कि नकाब मत पहन कर आओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो आज संविधान में और कानून में अधिकार है कि हम किसी भी प्रकार से कुछ भी खा सकते हैं, पहन सकते हैं और घूम सकते हैं, हमारी मर्जी से जहाँ हो सकती है वो शादी कर सकते हैं, खुद कानून के अंदर लिखा हुआ है।